मलकू जी, आपकी स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो आपकी स्ट्रगल में स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ना भी शामिल है। वो स्टोरी हमारे साथ भी प्लीज शेयर करें। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। मेरे समझ तो कामयाबी जो मेरी है उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने बहुत स्ट्रगल की लाहौर में पढ़ूँ किस तरीके पढ़ूँ। तो ये है कि कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने नहीं किया। जैसा कि ईंटें उठाना, जैसे कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ना। ईंटें कब उठाई? ये मैंने जब लाहौर आया था तब। ऑब्वियसली पैसे नहीं थे तो घर पैसे भेजने थे। लेकिन ये है कि अब ये है कि इतना वो डिस्कस नहीं करता मैं, क्योंकि अल्लाह ने बहुत रहमत की है, बड़ा प्यार दिया है। मेरे बच्चे आज भी नहीं मानते कि ये पापा जो आप बातें कर रहे हैं ये सही नहीं लग रही हमें, क्योंकि जाहिर है वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। कभी मैं बताता हूँ ना मुस्तफ़ा अपने बेटे को तो हंसता आगे से। एक बड़े मजे की स्टोरी है कि मुस्तफ़ा एक दिन स्कूल नहीं जाता तो मैं ऐसे डांट रहा हूँ, मुस्तफ़ा यार तुम देखो तो ये कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है, ये प्राडो है, ये MG है, ये फलां है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मेरे पास तो साइकिल नहीं था। कहता तो अपने पापा को कहते आपको ले देता। हाय उसको नहीं पता कि पापा ही नहीं था। तो होता है ना जिंदगी में। लेकिन यही है कि दोस्तों को बताऊंगा कि मेहनत करें, ये झूठी बातें और ये चक्करों में ना पड़े, ना कोई शॉर्टकट है। जस्ट स्ट्रगल और मेहनत है और अपने रब पे तकवा है। अपने वालिदैन की, अपने बहन भाई को दुआएं लें और अपने रब पे तकवा रखें। सब वो कुछ वही करता है। वाह वाह। अच्छा जी, एक और जुमला हम सुनते हैं जी। कोई तावीज़ दे दें, कोई फार्मूला बता दें महबूब को कदमों में लाने का। भाई महबूब को अगर कदमों में लाना है तो किसी फिर काम वाली से शादी कर लो। मैं बताऊं क्या करें? अगर महबूब को कदमों में लाना तो पैसा कमाएं। महबूब आपके कदमों में, लेकिन महबूब दिल में होना चाहिए। महबूब आपकी आंखों में होना चाहिए। क्या खूबसूरत, आपके सर का ताज होना चाहिए। महबूब कदमों में क्यों? कामयाब शादी की बता रहे हैं तरीके। क्या कामयाब शादी के तरीके। महबूब नजरों में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए। सही कह रही है, बड़ी शायराना बात है, किताबी बात है। अच्छा, कदमों में ही होना चाहिए महबूब। नहीं, ये किताबी बातें हैं। अगर आप मैं कह रहा हूँ कि महबूब को कदमों लाना है, अच्छी जॉब करें, काम करें, पैसा कमाएं, महबूब को तो आ जाएगा। एक ट्रिक बता दें वैसे। जी। देखिए, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हमारा मजहब भी ये कहता है कि जैसा गुमान करोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। तो देखिए न्यूमरोलॉजी जो है उसमें मैं आपको बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर बता रही हूँ। जैसे कोई किसी को मैसेज देना चाहता है अपने महबूब को, अगर महबूब नाराज है, कदमों में लाना है, रूठा है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता देती हूँ। हमारे पास एक नंबर विर्द भी इसको कह सकते हैं, बिकॉज नंबरोलॉजी इज वेरी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। नंबर्स जो है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत कनेक्ट है। तो अगर जैसे हमारे पास नंबर है 36228886, ये नंबर आपने तकरीबन 27 टाइम जो है वो आपने जैसे कहता है चैंट करना, पढ़ना है आपने। जैसे मंत्र होता है, 36228886, ठीक है? तो आप 36228886 मुश्किल काम है। मुश्किल है तो लिख लीजिएगा आप ये नंबर, जो लोग देख रहे हैं। अगर जो आपको देख रहे हैं, अगर वो बहुत सारे लोग समझेंगे आपका फोन नंबर है 70321 खुद लगा लेंगे। एनर्जीज आती हैं ऐसे जो आपको मैसेज करना है। तो आपने क्या करना है, अपना मैसेज मैनिफेस्ट करना है। मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, मेरा पैसा वापस दो, या मैनू पैसे दो, या मेरे से शादी करो, या मेरे से शादी करो। तो आप अगर इसको जो है वो अभी तो आपको ही करेंगे वो सारे ना। ये ना सबसे ज्यादा मेरे DM पर है। समराना मुझसे शादी करो, मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जो है वो आप अपने महबूब को ऐसे अपना मैसेज डिलीवर कर दो, मैनिफेस्ट करके उसको, तो 99% जाएगा। समराना, एक और बात, आप भी इससे पता नहीं इत्तेफाक करते हैं, कहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं ना, हाँ जी, ख्यालों में आप अक्सर कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में सोच रहा होता है। ये क्या बात सच है? जी साइंस। मलकू जी, आपका तजर्बा क्या कहता है? मेरा कहता है कि बिल्कुल सच है ये। यस। भाभी के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वो भी सोच रही होते हैं, किसी और के हवाले से बात करें? नहीं, ऑब्वियसली उसको सोचता था, वो मिल गई। प्रोग्राम भाभी ने देखना, तुसी भाभी तो हट ही नहीं रहे, सारी तुसी गाली भाभी ते मुका देती। ये आपके लिए, आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। आपने अच्छी बातें करनी अपने हस्बैंड के बारे में ना।
हाँ। कितने अच्छे हैं, बड़े लविंग है, बड़े केयरिंग है, बस अल्लाह करे ऐसे ही हो। ऐसे ही हो। आमीन। हम प्योर पंजाबी थे वहाँ पे, मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ी सी सराइकी सिखाएं लड़कियों से बड़ी। मैंने अच्छा। रिक्वेस्ट की कि मैंने भी सराइकी सिखाओ, कि आप लोग तो कुछ भी मुझे कहते हो समझ नहीं आती। अच्छा, वहाँ पे तो ये टीचर्स भी जो है वो सराइकी ही ऑलमोस्ट जी, बोलते हैं जी। वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे 2 वर्ड सिखाए। उन्होंने कहा ये प्रेज है, कोई टीचर आएगा ना तो आपने उसे कहना है, एक तो कहना है खरका, दूजा उन्हों कहना है बेरोड मांझ, ठीक है। वो टीचर आए साढ़े, मैंने कहा सर यू आर सो खरका, तो एंड जल्द विरड बन जाओ तुसी, है। तो वो ना अब सर मेरा मुंह देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। कहते ये बच्चे किसने सिखाया? मैंने कहा सर इन्होंने कहा बड़ी प्रेज है ये टीचर्स के लिए बड़ी प्रेज है, और टीचर्स को ये कहना है आपने, हर टीचर को। अभी तो मैंने एक ही को बोला, मेरा तो इरादा है सबको बोलूं। कैन यू एलैबोरेट खरका जरा? खरका में? हाँ जी, ये जरा प्लीज बताएं। इन्होंने फिर जब मुझे मेकअप रूम में स्टोरी सुनाई तो मैंने इनको बताया कि जो खरका है सराइकी में गधे को कहते हैं, गधे को। और विरोड़वन का मतलब है त्रिके त्रिके विरोड़वन, मतलब यहाँ से भाग जाए, मतलब 9 तो 11 हो गेट लॉस्ट, 9 तो 11 हो जाओ यहाँ से। तो फिर ये मेरा जो है सराइकी का एक्सपीरियंस। बट लेकिन अब तो आई नो द बंगाली, आई नो सराइकी, आई नो पंजाबी, आई नो पोठहारी। तो अब तो मेरे बहुत सारी बंगाली जरा बोले कैसे? बंगाली तो आप अच्छा, बोलो। जैसे हमारा शो खूब बोलोवशी, हमारा जो शो है वो बहुत ही आला है। आपका वाह वाह। आपने अब मलकू जी की तारीफ करनी है बंगाली में, लेकिन वो सराइकी वाली नहीं करनी। बंगाली में मलकू जी की तारीफ करनी है, एनीथिंग इन बंगाली। यही बनेगा, मलकू जी इज अ खूब बोलोवशी, खूब सुंदर, सुंदर भी साथ में कह दिया, खूबसूरत भी, देखिए खूबसूरत इंसान भी है ना। जबरदस्त। पोठोहारी भी आती है जी। पिंडी की जो लैंग्वेज है, पोठोहारी लैंग्वेज, वो भी कहीं ना कहीं, बिकॉज क्लाइंट ऑब्वियसली मिलते हैं और मुझे बड़ा शौक है लैंग्वेजेस सीखने का, डिफरेंट। जबरदस्त। अच्छा समराना, ज्यादा एक्टर्स आते हैं पास, पॉलिटिशियंस आते हैं, कौन लोग आते हैं, या आशिक आते हैं? आशिक ज्यादा आते हैं। हाँ जी, ये आशिक नहीं, आशिक मिजाज ठरकुल्ले। ये नया लफ्ज़ आ गया, ठरकुल्ले। ना वो सिर्फ देख रहे थे लड़की है भी सी, ये लड़का ही है हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा, वो मिलने आते हैं। हाँ, उस चक्कर में। और फिर मैं कहती हूँ डबल फीस, जो मुझे मिल के आएगा ना ऑनलाइन रीडिंग, आधी फीस, जो ठरकुल्ला आएगा वो पे करेगा डबल फीस। तो मेरी बात वो बकरा ताड़ लेते ना देख के, फेस रीडिंग करके, कौन कितना माल लगाएगा। वो ठरकुल्ले देख ही ना रहे हो। देख रहे होंगे। अच्छा मेरी बात सुने, आपकी फीस वैसे कितनी है, जो आपको देख के आपको वाइब आ जाए कि यार ये तो बस एम आया हुआ है, इसमें मुझे देखने आया हुआ है? देखिए जैसे जैसे पता चल जाता है कुछ, क्योंकि मैं फेस रीडिंग की भी माहिर हूँ, मैंने सारी जो है वो स्टडी की हुई है, तो मैं देख लेती हूँ भाई कौन अब कितना पैसा लगा देगा। ओके, ठीक है। और फिर मैं ज्यादा ही जोश दिला देती हूँ कि ज्यादा ही स्पेंड करें, मैं तो और तारीफ करती हूँ। अच्छा हाँ, एक ट्रिक बता दूं अगर कहें तो? जी। जैसे देखिए, अगर हम फेस रीडिंग में एक फीचर है हमारा माथा। ओके। तो जितना बड़ा आपका माथा होता है ना, उतना बंदा सखी होगा। फिर ठीक है। और वो स्पेंडर, अच्छा आपसे जो छोटा माथा होगा, छोटे आंखें, वो बंदा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा कम पैसा स्पेंड करेगा। तो ऐसे हम लोग ज्यादा ताड़ लेते हैं क्लाइंट। अच्छा फेस रीडिंग में अच्छा मैं देखा कि जो आप क्या लफ्ज़ बोला तभी आपने, ठरकुल्ला, अच्छा जो बिल्कुल गंजे गाना होना चाहिए। ठरकुल्ला अच्छा है वैसे, नया वर्ड है, हमारी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो गया।